देखिए प्लास्टिक के जूता, नियम रिबॉक के जूते पहनते थे। आज क्या होगा, मायावती सरकार में रिबॉक के जूते थे, पैंट सड़ी पड़ी, जैकेट हम पैंट, नाद दे दो जी, नाद दे दो। क्या नाद, प्लास्टिक के जूता पहन के हमारी जमीन नहीं खुद लाठी बजरी। काम धंधा नहीं मिला इस सरकार में। क्या मिला, हमें लाठी मिली भाई साहब, लाठी मिली और लाठी का बदला दिया जाएगा, जिससे दिया जाएगा ठेंगे से। वोट फॉर मायावती, हारे जीते वो हमारी बात। हाँ जी, कैसे छोड़ कर चले गए बदमाश। 8,000 लड़के मर गए थे योगी ने जी ने। 8,000, हाँ जी, एनकाउंटर से करवाए ना। वो कहते तो गुंडे थे। हाँ गुंडे थे, नहीं थे वो, और नहीं, उन्होंने सहायता भी की थी पब्लिक की। योगी जी कह रहे गुंडों का सफाया हो रहा है यूपी। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मायावती की सरकार में जो हमारी बुआ जी हैं, ये मैं बादलपुर का विनोद नागर फ्रॉम बादलपुर वो बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। जब मायावती जी की सरकार थी बुआ जी की हमारी, तब आपने गुंडागर्दी देखी थी कहीं? कहीं कुछ नहीं था। आप गुंडागर्दी है, आप गुंडागर्दी है ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब तो यूपी छोड़कर भाग गए गुंडे। अमित शाह कहाँ पे भाग गए, मिल भी नहीं रहे। मुझे बता दो आप। एक कानपुर में एक बात बताओ, एक कानपुर में 1,35,000 रुपये जाए, 1.25 किलो सोना पाया हो। अरे ये जो पाए हैं, हाँ 135 करोड़ जो है, तो ये कहाँ से पा गए, कहाँ से आ गए? हम इस तरह मतलब गरीब आदमी हम मरेंगे? पर आप तो नागरा कह रहे, नागर हूँ मैं। गुजर तो सारे बीजेपी के साथ में, योगी के भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और हम अपनी बहन जी के साथ में हैं। क्यों योगी जी के साथ में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है, हम ये हुए हैं। 8,000 लड़के मरवाए थे। तेजपाल नगर विधायक है भाजपा के। नहीं जी, परसों सुनो, परसों उसमें क्या नाम है, फूलपुर में जाके ऐसी रोडेवर से उसने उसके लड़के ने यूँ कही थी, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे गुजरन की वोट ना चाहिए। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। अब के तो शायद ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी बहन जी मायावती यहाँ से जो दादरी विधानसभा से शायद सीट निकाल दी। बहन जी की पार्टी की उम्मीद लग रही है। उसका जो कैंडिडेट है बहुत संघर्षशील है। हम तो एक आम नागरिक है, हमें तो वोट करनी है, हम उसे देंगे जो यहाँ संघर्ष कर सके और आम जनता की लड़ाई लड़ सके। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में भी। देखो चाहे इन्होंने कहीं विकास करा ना करा, हमारे यहाँ तो लगता नहीं है। हमारे यहाँ नहीं करा कि हमारे तो मीरबोझ जो प्रकरण हुआ, आपने सुना होगा गुजरों का। हाँ। आपने सुना होगा मीरबोझ जो गुजरा, वो राजपूत, उस पर क्या लिखवा दिया, उस पर कालिक पोत दी, तो जब से वो विवाद हो गया गुजरन का। और हमारे जो क्षेत्रीय नेताजी जो ये हमारे विधायक है, ये जो इसमें हाईलाइट हो गई। लेकिन जो मूर्ति प्रकरण हुआ था 22 सितंबर को, योगी जी आए थे दादरी में, वो मीरबोझ जी की प्रतिमा वहाँ लगाई थी। उस दरमियान आपके गुजर समाज से ही सांसद भी थे मौजूद, और तेजपाल नागर दादरी विधायक हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया फिर इस बात का? देखो हो सके वो जो अपनी पार्टी के कुछ प्रोटोकॉल से जो उनके प्रोटोकॉल के तहत न बोले हो। अच्छा। और अगर वो ऐसे कर देते उस टाइम, अगर थोड़े से खिलाफ बोल जाते, तो आज उन्हें ज़रूरत नहीं क्षेत्र में जाने की। वो जो घर बैठे ही यहाँ के दोबारा विधायक चुन जाते। नहीं, हमें बिल्कुल अपमान हुआ, और हमारी पूरी बिरादरी का ही हुआ, गुजर बिरादरी का। चाहे उस देश में कहीं भी बिरादरी हमारी रह रही हो, उस सब का ही अपमान हुआ है। लेकिन उस प्रोग्राम में तो बाकायदा योगी जी आए थे, उनको पता है इतिहास में कौन किसकी जाति का महापुरुष रहे हैं, राजा रहे हैं। देखो योगी जी हो सके सब अपनी अपनी जाति को फर्क पड़े। योगी जी राजपूत जाति सा हो सका, उनको अपनी जाति को हित हो। मतलब जाति का अपने पक्ष ले गए, हो सकता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो ये तो एक कहने वाली राजनीति की स्टंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो कोई भी नेता हो तो ऐसे बोलते ही है कि सबका विश्वास। ऐसा तो विश्वास सिर्फ मायावती बहन जी ने दिखाया, हमारे यहाँ किसी ने कोई विश्वास न दिखाया। जो हमारा गुजर समाज है ना, वो भाई मनवीर भाटी जी के साथ है। अच्छा। और जो में इन्होंने मूर्ति का जब अनावरण हुआ था, तो इन्होंने लेके हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया। जो इन्होंने में स्टिकर वगैरह जो लगाई थी में, तो इसमें में हमारा जो समाज है, गुजर समाज जो है, इसका विरोध कर रहा है। और तेजपाल मास्टर जी का भी में बिल्कुल ओपन गांव गेल द्वारा इसका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन जो बहुत सारे गुजर हैं, गुजर राजधानी कहा जाता है दादरी को, यहाँ के बहुत सारे नेता हैं, वो तो खुद बीजेपी में चले गए हैं। हाँ देखो, शायद पहले एक बार आप आज के जितने भी नेता थे सब मायावती की पार्टी में आगे, हो सके वो दोबारा
रुझान देख के जैसे मायावती की उम्मीद लग रही है हमें दोबारा शायद उत्तर प्रदेश की 5वीं बार शायद ये सीएम अब के बन जावे 2022 में। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिलता है नेताओं को, पार्टी को, हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा मिलता है। देखो ये तो जाति, अगर उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता जहाँ जाति या धर्म की लड़ाई होगी। देश जो सब जाति धर्म से मिलकर बनता है और वही देश तरक्की करता है जहाँ सब जाति धर्म के सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। जो हमारा गुर्जर समाज है ना, वो भाई मनवीर भाटी जी के साथ है। अच्छा। और जो इन्होंने मूर्ति का जब अनावरण हुआ था तो इन्होंने लेके हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया। जो इन्होंने स्टिकर वगैरह जो लगाए थे हाँ। तो इसमें हमारा जो समाज है, गुर्जर समाज जो है, इसका विरोध कर रहा है। और तेजपाल मास्टर जी का भी बिल्कुल ओपन गांव गेल द्वारा इसका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन जो बहुत सारे गुर्जर हैं, गुर्जर राजधानी कहा जाता है दादरी को, यहाँ के बहुत सारे नेता हैं वो तो खुद बीजेपी में चले गए हैं। हाँ देखो, शायद पहले एक बार आप आज के जितने भी नेता थे सब मायावती की पार्टी में आगे, हो सके वो दोबारा रुझान देख के जैसे मायावती की उम्मीद लग रही है हमें दोबारा शायद उत्तर प्रदेश की 5वीं बार शायद ये सीएम अब के बन जावे 2022 में। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिलता है नेताओं को, पार्टी को, हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा मिलता है। देखो ये तो जाति, अगर उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता जहाँ जाति या धर्म की लड़ाई होगी। देश जो सब जाति धर्म से मिलकर बनता है और वही देश तरक्की करता है जहाँ सब जाति धर्म के सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, अब जो है मथुरा की बारी है। देखो उनकी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदुत्व के उस पर ही चुनाव लड़ती है, तो उनका तो जो मुख्य मुद्दा वो ही रहेगा, चाहे कितना ही चुनाव हो जियो। चाहे कितने ही और कुछ आगे को बना दीजिए मंदिर, चाहे अयोध्या में तो बना रहे, चाहे मथुरा में बना देना, चाहे काशी में बना देना, उनका मुद्दा, प्रमुख मुद्दा यही रहेगा। वो कह रहे हैं कि आज बहन बेटी सुरक्षित है और जो सबको सुरक्षित माहौल मिला हुआ है। देखो अगर ऐसी बात होती तो आपने शायद हाथरस कांड सुना होगा। वहाँ भी तो बहन बेटी थी, वो किसी दलित की बेटी थी, उसके साथ रेप या कुछ ऐसा उन्होंने किसी ने करा, तो जो रात को ही वो अंतिम संस्कार कर दिया। अगर ऐसी बात होती तो उसे जो है ना योगी जी चाहते तो जांच करवाते, उसके दोषी, कोई भी दोषी, चाहे मैं भी दोषी था, उसे जो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते, तो वो जो आम जनता के लिए जब तक लगते जहाँ बहन बेटी जो सुरक्षित है। वो कहते हैं कि बदमाश छोड़कर चले गए हैं उत्तर प्रदेश को, ठोक देते हैं वो। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले महेश शर्मा बना था तो उसके बारे में वो ये गेम फंसा था। अब ये लेकिन नागर जी एक बात बताइए। हाँ जी बताइए भाई, नागर बोल रहा हूँ। मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर भाई, मंदिर 500 साल से तो बनो, आप कैसे बनेगा? तो मेहनत करी बीजेपी ने, इसलिए बना। किसने? बीजेपी ने मेहनत करी, बीजेपी ने मेहनत करी। 5 जज बैठे, उनमें है बुद्धि न है। और देख, सारे मुसलमान जाति जितनी भी जाति है ना, मेरी बुआ है, उन्हें सब ने एक तरफा देखा। सब मैं मनवीर भाटी दूंगा और क्लियर दूंगा, अपनी घरवाली की भी दिवाऊंगा और अपने भैया की भी दिवाऊंगा और अपने पूरे परिवार की दिवाऊंगा। और मेरे किसान नेता है, जमीनी नेता है, हमारे मेरे पीछे है, संघर्ष करने वाला दिवाऊंगा। मनवीर भाटी बढ़िया है, मनवीर भाटी। हाँ जी 100%। हिंदू धर्म मजबूत कौन कर रहा भाई? योगी जी कर रहे हैं। 8000 लौंडा मरवा दिया योगी। देखो जी, हमारे संघर्ष के जमीनी नेता हैं, हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, उन्हें सब कुछ पता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो, उन्हें किसानों की समस्या की बताने की ज़रूरत ही ना है, वो खुद ही इतना जानते हैं कि किसान कैसे है, कितना गरीब है, कितना पैसा पहुंच गया है। इस सरकार में इतनी महंगाई हो गई है, सबको पता है। सिलेंडर आज 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल है। बताओ इतनी महंगाई एक गरीब आदमी कैसे झेल पाएगा? क्या करो इन्होंने, हमें पागल बनाया गया योगी जी ने और हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री जी ने। क्या करो हमारे लिए, खाते खुलवाए। अनाज में क्या होता भाई साहब, क्या होता अनाज में? अनाज हमारा खुद, हमारा अनाज हमारा मंडी में जा रहा है भाई, फोकस करो। हमारा अनाज 70 रुपये किलो बेच रहा और हम मेहनत कर रहे हैं, उसको कोई बोल नहीं। हमारा अनाज हमें मिल रहा। हमारी पूजनीय मायावती जी हमारी विधानसभा है, हाँ जी, हम बोलेंगे, हम खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारा मनवीर भाटी को क्यों वोट दोगे? हम क्यों देंगे? हमारे हित में मायावती जी, हमने जब से पैदा हुए हमारे लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, सब कुछ करा और क्षेत्र जनाया हमारा। और जिसे वो टिकट देंगे हम पूजनीय उनके पैर धोकर
होंगे मनवीर भाटी जी हमारे बड़े भाई हैं, हम वोट मायावती से अलग देंगे नहीं। पर मीडिया कह रही है सरकार बीजेपी की बनने अजी बनो, हमें उस बात से बड़े भाई कोई मतलब नहीं। हमारा भैया वो तो टक्कर बताएगी क्या होएगा। हमारे लिए नाज 10 किलो नाज पे खरीद जाएंगे भाई साहब हम। क्या बात है? मंदिर भी तो बनवा रहे हैं। कौन मंदिर बनवा रहा? राम मंदिर 500 साल से तो ना हुई। एक मिनट, कब से नहीं बना? कांग्रेस गई, मोमडन ये हिंदू ये फूट की राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे हाथ काट दिए गए। हमारे किसान भाई मनवीर भाई लाठी बजवाई, इन्होंने क्या करा हमारे साथ? बहन जी ने हमारे क्षेत्र में, बहन जी ने आना में सबसे बड़ी बात है आना में कि हमें एक जिला दिया और क्षेत्र में आना में विकास के आना में बहुत हॉस्पिटल वगैरह दिए आना में और स्कूल दिए, बहुत चीज़ दी आना में मायावती जी ने। और आज मायावती की वजह से ही एक पूरे देश में आना में कि एक नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो है वो उसकी अलग पहचान है, विश्व में भी अलग पहचान आना में। और रही बात इसकी आना में जो सरकार आई हुई है बीजेपी की, इसमें हमारे आना में ना तो आज तक 64% का मुआवजा मिला और ना ही 6% के प्लॉट मिले। आज भी किसान हमारे धरने बैठे हुए हैं आना में। अब आप दादरी में देख लो, आप ग्रेटर अथॉरिटी में देख लो, नोएडा अथॉरिटी में देख लो और जेवर अथॉरिटी में देख लो आना में कि यहाँ पे आना में अभी तक किसी किसान की सुनवाई नहीं हो पा रही।